1000 साल पहले वाइकिंग्स नई जमीन की खोज में निकले थे और उन्हें एक ऐसा द्वीप मिला जो बर्फ, आग, रहस्य और बहुत महंगी चीजों से भरा हुआ था। वो द्वीप था आइसलैंड। हर यात्री की अपनी बकेट लिस्ट में ये रहस्यमयी जगह होती है और आखिरकार मेरी भी अपनी बकेट लिस्ट में इसे शामिल करने का समय आ गया था। तो स्थानीय गाइड की मदद से अनगिनत ब्लॉग पढ़कर मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मुझे इस द्वीप के बारे में जानने के लिए चाहिए था। लेकिन एक आखिरी चीज जो मुझे चाहिए थी वो थी साहसी लोगों का एक दल। ये वो लोग हैं जो अगले 2 हफ्तों तक अपनी नींद त्यागने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम एलियन जैसे इलाकों में यात्रा कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, अगर आप इसे वहन कर सकते हैं तो ये आपकी अगली यात्रा होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि आइसलैंड कैसे घूमा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कल रात कहाँ सोए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। यह उन सबसे ठंडी जगहों में से एक है जहां मैं कभी सोया हूं। तो ये गुंबद मूल रूप से इन सभी देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और आप वास्तव में देख सकते हैं कि वे हवा में कैसे नाचते हैं। मैं पक्षियों की आवाज सुन सकता हूं। आप इस खूबसूरत पर्वत श्रृंखला को देखकर जाग रहे हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ ठंडी जगहों पर सोया हूं जहां वास्तव में अच्छी नींद नहीं आई। कल रात एक शानदार नींद आई। नहीं, सच में यह आरामदायक और गर्म था और बिस्तर बहुत आरामदायक थे। और सर्दियों में आपको उत्तरी रोशनी देखने का संभावित मौका मिल रहा है। जैसे, क्या आप अपने बिस्तर से ऊपर देखने की कल्पना कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि मुझे सर्दियों में यहाँ वापस आना चाहिए। आपने मुझे इस यात्रा में ये कहते हुए बहुत बार सुना होगा, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। इस यात्रा कार्यक्रम में कोई स्लीपर नहीं है। 1 और आधा घंटे बाद हम आइसलैंड के सबसे दक्षिण में पहुंचे, एक जगह जो काले रेत के समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यह भी शामिल है जहां एक हवाई जहाज गिर गया था। यहाँ पैदल चलने में हर तरफ करीब 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर मशहूर रेनेसिसवारा है। अगर कोई आइसलैंडिक इसे देख रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप खूब हंस रहे होंगे। अब क्या आपको कोई समानता दिखाई देती है? तो यह आइसलैंड आपके लिए है। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे 10 में से 10 अंक मिलते हैं। और मैं सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ एक तय कार्यक्रम के साथ आ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ जगहों को थोड़ा आराम से घूमना बेहतर होता है, जहाँ आप घूम सकते हैं, जो भी आपके रास्ते में आए उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है। आप सड़क के एक हिस्से पर गाड़ी चला रहे होंगे और आपको एक झरना, एक घाटी, एक पहाड़, एक ज्वालामुखी गीजर दिखाई देगा। इस द्वीप पर जहाँ भी आप नजर डालेंगे वहाँ बस खूबसूरती ही खूबसूरती है। लेकिन एक ऐसी जगह है जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। मुझे ये चीज बहुत पसंद है। बढ़िया पुल। हाँ, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। जब किसी के पास एक बढ़िया पुल हो तो उसकी तारीफ तो बनती ही है। ठीक है, रुकिए, हम ऊपर उड़ रहे थे। मेरा मतलब है, इस यात्रा ने हमें फिर से बच्चों जैसा महसूस कराया। लेकिन बाहर निकलते समय हम हाईवे के किनारे स्थित सर्वशक्तिमान स्कोगाफोस झरने से गुजरे। इस द्वीप में देखने के लिए बहुत कुछ है और मैं इस रोड ट्रिप के आखिर में आपको इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी ट्रैवल हैक और खोज दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वाह! अब ये एक सवारी है आर्कटिक एडवेंचर्स के साथ फिर से सड़क पर। मुझे अपने नियोपेट को खाना खिलाना था, इसलिए इंटरनेट बंद होने से पहले मैंने जल्दी से अपना कंप्यूटर निकाल लिया। तो यहाँ 4 पहियों का वाहन है और फिर चांद पर स्थलीय ड्राइव है और यह एक अलग तरह की सड़क है। आप इस सुसज्जित वाहन के बिना यहाँ नहीं पहुँच सकते। हम अभी ग्लेशियर के बहुत अंदर हैं, इधर उधर झूल रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढों में छप छप कर जा रहे हैं। मेरा मतलब है, यह पागलपन है। हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी हम बहुत अच्छे सूट पहन रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं किसी ट्रैफिक कोन की तरह दिख रहा हूँ। आप मुझे बर्फ में नहीं देख पाएंगे, ये पक्का है। आपके पीछे सबसे बड़ा हिमस्खलन भी नहीं। ठीक है, हम तैयार हैं और मेरे पास मेरा Insta360X4S है। चलिए बाहर निकलते हैं।
यह ग्लेशियर इतना विशाल और इतना चौड़ा है कि आप भूल जाते हैं कि आप ग्लेशियर पर हैं, और इसे एक्सप्लोर करने के लिए स्नोमोबाइल का होना वाकई अविश्वसनीय था। आजादी कुछ ऐसी ही दिखती है। यह कैमरा एडवेंचर के लिए एकदम सही कैमरा है। यह कैमरा आपको बिना किसी घटिया सेल्फी स्टिक के अपनी तस्वीरें लेने की सुविधा देता है। अब हम 2016 में नहीं हैं। अरे क्या हुआ? मुझे लगा कि यात्रा का ये हिस्सा बहुत अच्छा था, लेकिन इसने पूरे कार्यक्रम में बहुत दूरी जोड़ दी। अगर आप स्नोमोबाइल के आइडिया को लेकर वाकई एक्साइटेड हैं तो मैं इसे जोड़ूंगा। 8वां दिन, सर्वशक्तिमान केटलर। तो अभी हम ऑल टेरन मोड में जा रहे हैं और हम यूरोप के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कटला की ओर जा रहे हैं। कटला हमारे ठीक सामने है और ये 2010 में फटे ज्वालामुखी से 100 गुना बड़ा है, और इसकी वजह से यूरोप में 2 हफ्तों के लिए हवाई यात्रा बंद हो गई थी। कटला उस ज्वालामुखी से 100 गुना बड़ा है। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मैं इससे ज्यादा तेज नहीं जा सकता। ब्रिटेन में लोग सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। आइसलैंड में हम सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। 1971 में उन्होंने हाईवे को समुद्र के करीब ले जाने का फैसला किया। लोग कटला के इतने करीब जाने से थोड़ा डरते हैं। अब मैं दिन में 2 बार ऐसा करता हूँ। बहुत आशावादी लोग हैं। उनके पास वहाँ एक रेत का टीला है। यह बहुत अच्छा है। तो हमने हेलमेट पहन रखे हैं, ट्रैकिंग बूट पहन रखे हैं और एक शानदार गाइड भी है। वह बहुत मजेदार है। हमने जो भी देखा और किया है उसके लिए उसके पास चुटकुले और चुटकुले हैं। यह वाकई एक अजीब एहसास है। मुझे यह बहुत पसंद है कि आइसलैंड में हर कोई प्राकृतिक आपदाओं और उसकी संभावनाओं को लेकर कितना सहज है। मेरा मतलब है, आप क्या करने जा रहे हैं, है ना? बस इसे स्वीकार कर लें। बाहर जाएं और जब तक हो सके प्रकृति का आनंद लें। तो आपने सोचा होगा कि ग्लेशियर इतने खूबसूरत नीले होंगे, और ऐसा होने वाला है। लेकिन आप जो देख रहे हैं वह एक ज्वालामुखी ग्लेशियर है। हमारे चारों ओर यह सारा काला पत्थर, कम से कम इनमें से बहुत कुछ वास्तव में रेत है जो बर्फ के इन विशाल टीलों के ऊपर जमा हुआ है। वाह! क्रेटर। यह एक ऐसी जगह है जिसे आपको अवश्य जाना चाहिए। आपको इसे अवश्य जोड़ना चाहिए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, और अगर आपके पास इनमें से एक है तो आपको एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण मिलेगा। बिल्कुल हैरान। मुझे लगा कि टूर खत्म हो गया है। यह अभी शुरू हो रहा है। वाह, इसे देखिए। हमारे हीरो ने आगे जो देखा है वह कल्पना से परे है। और हम इसे एक ग्लेशियर गुफा में बना पाए हैं जो 900 साल पुरानी है। यह बहुत अच्छा है। इसे छूना ही पागलपन है। खुद को कुर्बान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक असली मर्द वो होता है जो एक मर्द से एहसान मान सकता है। ठीक है, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ग्रेशियस अमीगो, ठीक है। और फिर हम बस पलटेंगे और एक एक्स्ट्रा करेंगे। वाह, मुझे वाइकिंग की ताकत महसूस हो रही है। ठीक है, आपने दम तोड़ दिया। यहीं पर मैं आपको शामिल करता हूँ। हाँ, कनाडा में हम अलग तरह से बने हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इन लोगों की तारीफ करनी होगी। वे अद्भुत हैं। आइसलैंड में हमने जितने भी टूर किए हैं वे बहुत अच्छे रहे हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो विवरण में मेरे संपर्क हैं। ठीक है, खाने के लिए सबसे लोकप्रिय जगह यही है, और इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। मुझे भूख लगी है। तो ये यही शहर का मशहूर पिज्जेरिया है, और यह ब्लैक सैंड पिज्जा के लिए जाना जाता है। यह पिज्जा इतना स्वादिष्ट है कि इसने आइसलैंड के आसपास की रेत को प्रेरित किया। अगर आप 4 लोगों के लिए $120 खर्च करने को तैयार हैं, तो आपको यह पिज्जा बहुत पसंद आएगा।
मुझे पिज्जा पर प्याज बहुत पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है। विक निश्चित रूप से आइसलैंड में होने वाली गतिविधियों का केंद्र बिंदु है और इसलिए हमने खुद को प्रसिद्ध सलाना फॉस झरने के ठीक बगल में एक और रात बिताते हुए पाया। ओह दोस्तों, यह एक शानदार दिन था। यह रात के लिए हमारी प्यारी सी छोटी नाव है और इसके ठीक पीछे, मुझे नहीं पता कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, सबसे खूबसूरत झरना है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परी कथा में हूँ। दिन का शानदार अंत। थोड़ी देर सोने जा रहे हैं क्योंकि कल हमें कुछ मजेदार चीजें प्लान करनी है। 9वां दिन, स्कार्फ्ड फेटल पर विजय प्राप्त करना। अगर इस वीडियो में कोई एक खोज है जिस पर मैं दावा करना चाहूंगा, तो वह इस यात्रा कार्यक्रम का अंत है, लेकिन यह जगह भी है। यह फैक्सी बेकरी है और यह विक से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। इस काल्पनिक कॉफी शॉप में ताज़ा बेक्ड सामान और शानदार माहौल है। खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन $120 बाद हम चारों कॉफी, सैंडविच और दालचीनी बन खाकर तरोताजा हो गए। अब हम वापस सड़क पर हैं। चट्टानूगा। रास्ते में हमें यहाँ एक छोटा सा पड़ाव बनाना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसे देखना ही होगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। योडा गुफा को अलविदा और फिर से सड़क पर, क्योंकि हमें अभी 1.5 घंटे का सफर तय करना है। अलविदा फ्रांचेस्को। ड्राइवर की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही मजेदार करने जा रहे हैं। हम एक और ग्लेशियर के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इस बार यह थोड़ा और एडवेंचरस होने जा रहा है क्योंकि हमें एक कुदाली की जरूरत होगी। हम यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर पर जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? स्कैटाफेल। आप क्या कहते हैं? स्कैपल। आप इसे कैसे कहते हैं? स्कैप्ड। वाह, कहीं भी पास नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वालों के लिए एक मजेदार बात यह है कि दीवार वाले सीन यहीं फिल्माए गए थे और आप समझ सकते हैं कि क्यों। स्टार वॉर के सीन भी यहीं फिल्माए जाते हैं और कैटला में भी। आइसलैंड में होना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अगर यह आइसलैंड का सबसे बेहतरीन अनुभव नहीं है, तो हम अभी अभी उस रेस्टोरेंट में रुके थे जहां हम खाना खा रहे थे और उसके ठीक पीछे एक खूबसूरत झरना है जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन ग्लेशियर पर चढ़ने के बाद आपको कुछ अच्छा खाना मिलता है और हमने सुना है कि यह जगह जरूर आनी चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। यह वाकई दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। तो नीचे आपको एक छोटी कॉकटेल, एक ड्रिंक मिलती है और आप अपने डिनर का इंतजार करते हैं और ये मूल रूप से हर किसी की दादी और दादाजी के समय की याद दिलाता है। आपको पुराने पीस मिलते हैं। तो जाहिर तौर पर आइसलैंड अपने रूबब के लिए बहुत मशहूर है और यह रूबब स्प्रिट्स है। मुझे रूबब म्यूल मिला। काश हर खाना रूबब से बना होता। यह बहुत अच्छा है। यह एक छोटे से प्यारे शहर में बढ़िया डाइनिंग है। हमें भेड़ का बच्चा मिला। हमें आज रात कुछ स्वादिष्ट स्टेक मिला। मेरे मुंह में स्वाद का विस्फोट हो रहा है। देखते हैं कि क्या हम इसे एक परफेक्ट मील्स के साथ समाप्त कर सकते हैं। यह सचमुच मेरे द्वारा खाए गए सबसे अच्छे भोजन में से एक है। माफ करें, अगर लोग आपको ढूंढना चाहते हैं तो वे किस शहर में आते हैं? बस इसे अपने जीपीएस मैप में डालें। आप हमें पालेंगे। अभी हम यहाँ हैं और हमें यहाँ तक जाना है। यह अब तक की सबसे बड़ी दूरी है, इसलिए हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह दूरी इतनी दूर तक जाने लायक क्यों है। खुश हो जाओ रूबी। इस अविश्वसनीय काई वाले परिदृश्य से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है कि आइसलैंड में काई की 600 से अधिक प्रजातियां हैं। ये जगह ऐसे परिदृश्यों से भरी हुई है जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे और मैंने बहुत सी अलग अलग जगहें देखी हैं। आइसलैंड मुझे अभी भी आश्चर्यचकित करता है। पूर्व की ओर हमारा अगला पड़ाव ये शानदार घाटी है। लाखों सालों के पानी के बहाव और दुनिया को बदल देने वाली कुछ बारों ने इस घाटी को सबसे नाटकीय परिदृश्यों में से एक बना दिया है। हालांकि मैं इसका उच्चारण करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको ये जगह देखनी ही चाहिए। अगर यह मेरे द्वारा देखे गए सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। सच में, यहाँ आने के आखिरी 30 मिनट बस हैरान कर देने वाले थे। यह मेरे शीर्ष 5 परिदृश्यों में से एक होना चाहिए। आपको 15-20 मिनट की अच्छी पैदल यात्रा करनी है। आप इसके चारों ओर घूम सकते हैं। ये दृश्य देखने लायक हैं। यह इतना व्यस्त नहीं है। यह अद्भुत है। दिन 10। झटका सरलोन। जैकी, उभयचर नाव कार में सभी सवार हो जाएं। घिनौना। घिनौना।
माफ करें। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आइसलैंड आने पर मैं यही सबसे बड़ी चीज करना चाहता था और हम आखिरकार इसे कर रहे हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वाह! चलिए शुरू करते हैं। वाह! और ऐसे ही याकी हमें पानी के पास ले गई। अभी यहाँ बहुत शांति है। अभी हम दिग्गजों के बगल में बैठे हैं और आपको एक हिमखंड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हैं वह है उसका 90% हिस्सा जो वास्तव में पानी के नीचे है। तो अभी हम साल के सबसे गर्म समय में हैं। अभी मई का महीना है और बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। अभी सुबह ही हम एक बिजली के नीले हिमखंड के पास से गुजरे और इसका रंग ऐसा होने का कारण ये है कि यह आज सुबह ही टूट गया था और इसलिए वह हमें बता रही थी कि किसी भी क्षण हिमखंड टूटकर गिर सकते हैं, जिससे गरज जैसी आवाज आ सकती है। वे पानी से ऊपर आ सकते हैं। हम ग्लेशियर को बचा रहे हैं। जाओ और आजाद हो जाओ, धोनी। ग्लोबल वार्मिंग रुक गई। हमारा काम यहाँ पूरा हो गया है। हमें मिल गया। हमें दरार मिल गई। मुट्ठी भर बर्फ अभी अभी गिरी है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। आइसलैंड की सबसे मशहूर जगहों में से एक इस नदी के मुहाने पर है और इसे डायमंड बीच कहा जाता है। यहाँ टूटे हुए हिमखंड बहते हैं और समुद्र तट पर बर्फ के टुकड़े जमा हो जाते हैं। मौसम ठंडा था, लेकिन हमें उत्तर की ओर काफी दूर जाना था और मैं आपको आइसलैंड की सबसे बड़ी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइसलैंड के आसपास की सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये साफ था कि हम सबसे घनी आबादी वाले इलाकों को छोड़कर दूर दराज के इलाकों की ओर जा रहे थे। कुछ घंटों बाद हम स्टोलागिल कैनन पहुंच गए। हो सकता है कि हमारी यात्रा का अंत होने वाला हो, लेकिन आइसलैंड के साथ हमें कुछ काम अभी भी बाकी हैं। इस बार न तो गीले कपड़े पहनने हैं और न ही सूखे कपड़े। हमें एक आखिरी जगह देखनी थी। यह एक अच्छा विचार था। यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको बस मुझे एक साहसी व्यक्ति के तौर पर समझना होगा जो तैरने के लिए तैयार था और अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहाना है। यह पड़ाव कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन यह एक खूबसूरत जगह है। इसे और भी अनोखा बनाने वाली बात है इन पत्थरों की घुमावदार बनावट। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा था और इसके आसपास कुछ ऐसी शानदार जगहें थीं जिनके लिए हमारे पास समय नहीं था। लेकिन अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो हम अपनी नाव से चूक जाते। हाँ, आपने सही सुना, हमें नाव पकड़नी है। तो यह यात्रा कार्यक्रम YouTube पर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मेरी सारी रिसर्च आपके काम आएगी। हमारा आखिरी पड़ाव यहाँ कुछ खाना है, इससे पहले कि हम आपको दूसरे देश ले जाने के लिए नाव पर चढ़े। हमने कुछ ताज़ी मछली और चिप्स मंगवाए और ब्रिटिश ने मुझे ये पिन अपने घर पर लाने के लिए कहा। तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच सकता हूँ। हाँ, यहाँ आपका खाना है। ओह, धन्यवाद। लीजिए, धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओह, अपना पिन लीजिए। हाँ, हमें भेड़ का बच्चा मिला। इसे देखो। हे भगवान, यह बहुत अच्छा लग रहा है। महम। यह अद्भुत है। धन्यवाद। ठीक है, यह उत्तर पूर्व का मुख्य शहर है और यहाँ आपके पास कुछ विकल्प हैं। पहला है कि आप आइसलैंड के दूसरी ओर से होते हुए लगभग 7 और आधा घंटे की ड्राइव करके वापस रिकाविक पहुँच सकते हैं। वैसे अगर आप कुछ घंटे और जोड़ दें तो उत्तर में स्थित हुविक में आइसलैंड में व्हेल देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दूसरा विकल्प, अपनी कार ईगल्स टावर हवाई अड्डे पर पार्क करें और वापस उड़ान भरें। तीसरा विकल्प, ठीक है, हमने यही चुना। और यार, हमने बहुत ही कम खर्च किया। यहाँ कोई उबर नहीं है, इसलिए हमने कार को हवाई अड्डे पर छोड़ दिया। मैं आइसलैंडिक में और नाम नहीं लेने जा रहा हूँ। मैंने शहर के छोटे होने का सही अनुमान नहीं लगाया था। वहाँ 2 टैक्सी वाले थे जिन्होंने अपने बिजनेस कार्ड को पिन से कॉकपिट पर चिपका रखा था। अच्छी बात यह रही कि जब हम हवाई अड्डे पर कुछ अजनबियों से बात कर रहे थे तो उनमें से एक ने हमें ड्राइव करने की पेशकश की और यहाँ हम फेरी पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। हम एक रात के लिए नाव से फिरौन द्वीप जा रहे हैं और हमें नाव पर चढ़ने के लिए 4 मिनट में वहां पहुंचना होगा। जहां यह यात्रा समाप्त होती है वहां से दूसरी यात्रा शुरू होती है और अगर आप इस यात्रा पर खुद जाना चाहते हैं तो आपको मेरा नक्शा जरूर चाहिए। तो नीचे दिए गए लिंक को देखें। और एक और कदम, हम बदलाव की शुरुआत करते हैं।
आइसलैंड को अलविदा। यह उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहां मैं कभी गया हूं। हमने रिकाविक से शुरुआत की थी और हम एक बिल्कुल अलग रास्ते से बाहर निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि आइसलैंड की यात्रा करने का यह एक नया तरीका है और मुझे उम्मीद है कि यह आपकी अब तक की सबसे अच्छी यात्रा में मदद करेगा, क्योंकि यह वास्तव में मेरी एक यात्रा थी और मैं खुद को बहुत जल्द यहाँ फिर से आते हुए देखता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं इसे हर बार करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी एक और वीडियो है जो आपको फिरौन के बारे में बताता है, तो इसका लिंक नीचे कहीं दिया जाएगा। लेकिन चलिए अगले वीडियो में फिर से